हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चलो मैथी जी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है ना। तो उसमें हमने पहले क्लास में ही आपको पूरा थ्योरी को बता दिया था, जिसमें मैंने आपको घनाभ, घन, शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला, ये सब के जो वक्र सतह का क्षेत्रफल होता है, कुल सतह का क्षेत्रफल होता है और आयतन, ये सारे मैंने आपके जो भी कॉन्सेप्ट थे सारे बता दिए थे, ठीक ना। तो अब उसी मैथ के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम प्रश्नावली के माध्यम से उस सारे जो फॉर्मूले है उसका एप्लीकेशन को सीखते हैं। देखिए, ये सब जो चैप्टर है आपका, ये जो चैप्टर है इसमें आपको बेसिकली क्या है कि कुछ खास नहीं है, बस जो भी फॉर्मूला है आपका शंकु, बेलन, गोला, ये सब का, इसको आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज देकर क्वेश्चन दिया रहेगा, उस बेसिस पे आपको उस बार क्वेश्चन को रीड करके जो भी आपका फिगर बनेगा वहां से उसको क्षेत्रफल या फिर आयतन उसको निकालना होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 13.1 को। तो इसमें एक इंस्ट्रक्शन दिया है अपने को कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान 22/7 लीजिए, ठीक है ना। तो हमको कहीं भी 22/7 ही लेना है, अगर कुछ दिया ना हो तो। अगर पाई का मान कहीं पे 3.14 दिया हो तो वो लेंगे, अगर नहीं दिया हो तो चुपचाप 22/7 लेंगे, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न क्या बोलता है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिए, आपके पास दो घन है, जब दो घन को ज्वाइंट कीजिएगा, अपना सटा दीजिएगा, तो आपका एक जो फिगर प्राप्त होगा वो घनाभ हो जाएगा। उस समय देखिए, घन में तो क्या होता है कि सारी भुजा बराबर होती है, ठीक ना। और सारा एक भुजा ए है तो सारा भुजा उसका ए ही होगा, ठीक ना, साइड्स वगैरह जो है। लेकिन घनाभ में क्या होता है, वो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब अलग अलग आता है। तो दो घन को जब जोड़िएगा तो आपका घनाभ बनेगा, ठीक ना। तो घनाभ का हमको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। देखिए, हम यहाँ पे दो क्यूब लेते हैं, ठीक ना, यानी कि घन को लेते हैं, उसको मर्ज करते हैं। तो जैसे कि आपका एक घन हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये आपका एक घन हो गया, ठीक ना। इसमें जब दूसरा घन को जोड़ेंगे हम, तो देखिए इस टाइप का आपका एक फिगर बनेगा, ठीक ना। मैंने दो क्यूब को मर्ज किया, ठीक है। तो हमको पता है कि प्रत्येक का आयतन कितना दिया गया है, दोनों घन का आयतन हमें पता है 44 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है ना। तो वहां से हम क्या करते हैं कि भुजा निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो मान लीजिए कि आपका एक घन है, उसका भुजा ए है अगर साइड, तो उसका जो आयतन होता है वॉल्यूम, मतलब कि घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है, ठीक है ना। तो हमको वो कितना दिया गया अपने को, वो 64 दे रखा है, ठीक है ना। तो 64 को क्या लिख सकते हैं अपन, ए का क्यूब बराबर 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब। क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा, ए बराबर 4, ठीक है। तो जो भुजा है आपका ए कितना हो गया आपका, 4 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए, ये हमको 4 पता है, ये भी 4 होगा, ठीक है, सारे 4 है, और आपका ये भी 4 होगा, ठीक है ना। तो एक जो टोटल दूरी हो जाएगी, एक घनाभ के लिए क्या हो जाएगी, लंबाई 8 हो जाएगा, चौड़ाई 4 हो जाएगा, और ऊंचाई एच भी आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सब चीज पता चल गया, आप लोगों को एल बी एच का मान पता चल गया, ठीक ना। अब हमको इसमें बोला है कि पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल निकालना, ठीक ना। तो पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल होता है क्या है आपका, कुल सतह का क्षेत्रफल होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तो अब डायरेक्ट लिख देंगे क्या कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब है कि टोटल सरफेस एरिया TSA, वो क्या होगा आपका 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस LH, चौड़ाई गुना ऊंचाई हो गया, LB LH और BH बचेगा, ठीक ना। तो जो भी होगा दोनों भुजा सबको 2 टाइम्स गुना करके लेंगे, ठीक ना। यहाँ पे तो बस सबका मान रखते 2 गुना L इंटू बी, L 8 है, B 4 है, तो 8 गुना 4, ठीक है, प्लस L इंटू एच, L 8 है इंटू 4, प्लस B इंटू एच, तो B 4 और H भी 4 है, ठीक है। तो 4 गुना 4, इसको हल कर लेते हैं तो क्या आएगा 2 गुना, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 4 चौका 16, ठीक है। इसको ऐड करते हैं तो 6 2 8, 8 2 10, 10 का 0, 3 3 6 1 7, 7 और 1 8 इंटू 2, 8 2 16, 160। यहाँ पे पृष्ठ क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, चूंकि ऑलरेडी सेंटीमीटर में दिया है तो यहाँ पे सेंटीमीटर आपका
स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, ठीक ना। तो हम इसको कुछ नहीं करना था, इसमें आयतन दिया था, आयतन से हमने भुजा निकाल लिया, भुजा को डबल कर दिया तो आपका लेंथ आ गया, ब्रीथ आ गया और हाइट आ गया, ठीक ना। तो इस हिसाब से इसको निकालना था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो पहला हो गया। दूसरे में क्या बोल रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन यानी जो पात्र है आपका उसकी कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक हमको जो खोखला बेलन है, बेलन ले लिया और ये इसको अर्धगोले के ऊपर मतलब कि माउंट कर दिया गया, ठीक ना। तो आपका नीचे अर्धगोला होगा, उसके ऊपर बेलन होगा, ठीक ना। उसके बाद आपका जो फिगर बनेगा तो उसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि अंदर का जो आपका है और कुल कितना क्षेत्रफल होगा वो निकालना, ठीक है। ये देखिए ये आपका अर्धगोला हो गया, ठीक ना। इसके ऊपर एक बेलनाकार को रखता हूं तो फिगर आपका ऐसा बनेगा। देखिए ये आपका फिगर बन गया, ठीक ना। इसको आप खाली डॉट करके मिला लो, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में हमको ऑलरेडी अर्धगोले का व्यास दे रखा है। तो ये आपका जो अर्धगोला है उसका व्यास दिया है, व्यास मतलब कि डायामीटर, ये पूरा दूरी दिया है। तो पूरा दूरी है 14 सेंटीमीटर, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूरी आपका आ गया 7 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, ठीक है। दूसरा हमको जो दिया है कि इस पात्र की जो कुल ऊंचाई है, ये आपका जो एक फिगर बना उसका जो कुल ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक ना। तो कहने का मतलब कि आपका ये जो दूरी है यहां से यहां तक का जो हाइट है आपका, ये आपका हो गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ये जो हाइट ऑफ जो पूरा फिगर है उसमें से सिलेंडर का हाइट निकालना, तो क्या करेंगे हम, ये हमको 7 सेंटीमीटर पता है, नीचे त्रिज्या आपका ये भी त्रिज्या होगा 7 सेंटीमीटर। तो 13 में से जब 7 घटाएंगे तो ये जो आपका हाइट बचेगा आपका ये आपका सिलेंडर का हाइट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अब लिखेंगे आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक ना। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ बेलन और दूसरा अर्धगोले का, ठीक ना। तो हम ये दोनों में वक्र सतह का क्षेत्रफल लगाएंगे, ठीक ना। तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया प्लस आपका एक अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया, ठीक ना। तो अर्ध गोले का कर्व सरफेस एरिया लेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी कि जो बाहर का वो जो है अंदर में जो आपका एरिया बनेगा वही आपका बाहर का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना। आपका ये हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए ऑलरेडी मैंने बेलन का जो कर्व सरफेस एरिया है उसको बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। वो आप जब पिछले क्लास में है तो उसमें फॉर्मूला बताया था 2πRh, बेलन का 2πRh था, ठीक है। प्लस ये अर्धगोले का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है 2πr² होता है, क्योंकि जो गोले का होता है 4πr² होता है और इसका अर्धगोले का आधा हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे अब मान रख देंगे इसका तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले तो क्या करते हैं, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है उसको ले लेते हैं। 2π कॉमन है तो 2π कॉमन ले लिया मैंने, 2πr कॉमन आ गया, ठीक है। तो क्या बचा आपका h + r बचा। अब यहाँ पे मान पुट कर दो 2 पाई का मान कुछ दिया नहीं है तो हम लेंगे 22/7, 22/7 इंटू r क्या है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू h + r। तो h जो है आपका बेलन का हाइट है, तो बेलन का हाइट कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 + r कितना है 7। बस इसको आप हल कर लो तो कितना आएगा, देखो 7 से कर जाएगा 22 दूनी 44 हो जाएगा, 7 6 13, ये आपका हो जाएगा 13 चौका 52 के 2 हासिल 5, 13 चौका 52, 52 और 5 57 हो जाएगा। तो 572 आपका ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये बहुत ही इस टाइप के आसान क्वेश्चन आते हैं, बस फॉर्मूला आपको लगाना है और एक बार जो फिगर दिया है आपका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है बेलन का चाहे अर्धगोले का जो भी हो अच्छे से बनाकर उसमें से हमको जो रिक्वायर है उसका दूरी निकाल लेंगे एक बार, ठीक है। तो अपना दूसरा भी पूरा हुआ, ठीक है। तीसरे में क्या बोल रहा है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, तो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, ठीक है। तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई हो जाती है 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक ना। टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, ठीक ना। फिगर जो देखते हैं देखिए क्या समझ, शंकु है, शंकु को हम एक अर्धगोले के ऊपर रखे हैं, ठीक है ना। जैसे कि पिछले जो अपना था क्वेश्चन उसमें क्या था, अर्धगोले के ऊपर क्या रखा था, बेलन रखा था, इस बार शंकु रख दिया है, ठीक है ना। तो देखिए फिगर कैसे बनेगा आपका,
देखिए ये आपका अर्धगोला हो गया, ठीक है ना। अर्धगोले के ऊपर एक मैंने शंकु रख दिया, ठीक ना। इसको मिला लेते हैं हम डॉटेड लाइन से, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा टोटल हाइट, ठीक है, और ये आपका व्यास हो जाएगा अर्धगोले का, ठीक है ना। अब हमको दिया क्या क्या गया है, एक तो खिलौने का त्रिज्या दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि ये हमको दूरी पता है 3.5, ठीक है। ये बोलिए चाहे ये भी दूरी यहाँ से यहाँ तक भी 3.5 होगा, ठीक है ना। इसके अलावा हमको दिया है जो संपूर्ण खिलौने की हाइट है वो कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो ये अपना टोटल हाइट दिया है 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 15.5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम शंकु का हाइट निकाले तो क्या करेंगे, ये आपको 3.5 दिया है, त्रिज्या है, तो ये भी यही होगा, यही होगा पूरा का पूरा। ये दूरी भी कितना होगा, 3.5 होगा। तो 3.5 में से अगर 15.5 घटाए तो आपका कितना बचेगा, 12। तो ये जो आपका शंकु का हाइट हो जाएगा h, कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये कैसा है आपका, ये आया अपना 15.5 माइनस का 3.5 से, ठीक है। तो आपका 12 आ गया, शंकु का हाइट आ गया, ठीक है। तो देखिए ये अपने को r पता है, त्रिज्या h पता चल चुका है, l निकालना है। तो l निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, l बराबर होता है अंडर रूट ऑफ, चूंकि 90 डिग्री बनता है तो एच स्क्वायर जो आर स्क्वायर होता है, ठीक ना। एच स्क्वायर जो आर स्क्वायर, तो इसको हल कर लेते हैं एक बार। तो अंडर रूट ऑफ एच कितना है, 12 का वर्ग, आर है 3.5 का वर्ग, ठीक है। देखिए इसको हल करते हैं तो एल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 12 का वर्ग 144 हो जाएगा, ठीक है, प्लस जो 35 है इसको हटाते हैं 10, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, ठीक है। 7/2 आ गया, तो 7/2 का वर्ग, तो 7 का वर्ग 49 और 2 का वर्ग 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 लसा ले लिया, तो क्या आ जाएगा, 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17, 4 का 4 1 5, 576 प्लस 49, ठीक है, अंडर रूट में ये जोड़िएगा तो इसे आएगा 625, ठीक है, बटा 4। तो 625 का जो रूट होता है वो 25 होता है और 4 का 2 होता है, तो 25/2 आपका एल सैलेंट हाइट आ गया, ठीक ना। तिरक ऊंचाई आपका आ गया। अब देखिए हमको निकालना क्या है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, ठीक ना, सॉरी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, ठीक ना। तो आपका हो जाएगा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है, ठीक ना। मतलब कि टोटल सरफेस एरिया, वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका, देखो ये जो कैनोनिकल पार्ट है आपका जो शंकु का है उसका सरफेस एरिया लेंगे अपन, और एक हेमिस्फीयर जो अर्धगोला है उसका ले लेंगे, ठीक ना। तो आपका हो जाएगा शंकु का कर्व सरफेस एरिया लेंगे प्लस अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया ले लेंगे, ठीक है। तो शंकु का जो होता है कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है ना, पाई आर एल, प्लस अर्धगोले का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बस इसको अब हल कर लेते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको 25/2 को 12.5 लिख दिया, ठीक है ना, आधा होगा, और 12.5 और 7 19 हो गया, तो 19.5, और इसको गुना कीजिएगा तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से आपको ये हल करना था, ठीक ना। तो बेसिकली इसमें करना क्या है कि अपने को जो भी कॉम्बिनेशन बन रहा है फिगर का, उसमें अपने को जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है आपको हाइट के हिसाब से या जो दूरी दिया है उसमें ही आपको निकल जाए, ठीक ना। और उसका जैसे ही निकल जाएगा तो आपको जो फॉर्मूला दिया था मैंने कर्व सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया का, चाहे वॉल्यूम का, तो आप वो लगाकर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा पूरा हुआ। चौथे में क्या बोल रहा है कि भुजा 60 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने कि ठोस का जो पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये देखिए मैंने एक क्यूब बनाया है, ठीक है। इस क्यूब के ऊपर यानी कि जो घनाकार ब्लॉक हो गया, ठीक ना, इसके ऊपर आपको एक अर्धगोला रखना है जिसका जो व्यास होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो देखो ऑलरेडी हमको इस भुजा जो है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका 7 सेंटीमीटर का भुजा दे रखा है, ठीक है। तो इससे सारे भुजा 7 सेंटीमीटर है। तो अब इसके ऊपर जब आप गोला को रखिएगा, अर्धगोला को रखिएगा, तो उसका जो मैक्सिमम व्यास होगा वो 7 सेंटीमीटर ही हो सकता है, उसके बाहर नहीं जा सकता, ठीक ना। तो आपका जो अधिकतम व्यास होगा गोले का, वो अर्धगोले का वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक गोला मैं अर्धगोला को रखता हूँ, ठीक है। तो ये आपका फिगर बन गया। इसमें हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर, ठीक है ना। तो इस फिगर में देखो क्या है, एक तो क्यूब हो गया यानी घन हो गया, और दूसरा आपका हेमिस्फीयर हो गया, अर्धगोला हो गया, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे,
क्यूब का पूरा एरिया ले लेंगे और सरफेस एरिया ले लेंगे, वो होता है 6a²। 6 मतलब भुजा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, 6 टाइम, ठीक है। तो ये आपका क्यूब का हो गया। और अर्धगोले का होता है 2πr² होता है, ठीक है ना। तो अर्धगोले का तो क्या होगा कि इसमें नीचे का जो पोर्शन है, ये जो गोल अर्धगोला जिसके ऊपर रखा है वो पोर्शन को घटाना पड़ेगा, यानी कि जो अर्धगोले का जो आपका जो क्षेत्रफल आएगा गोले वाला πr², इसको घटाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें ले चुके थे उसको, ठीक है। तो इसमें से घटाना पड़ेगा। तो इसका जो टोटल हो जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो आपका हो जाएगा घन का क्षेत्रफल, घन का टोटल सरफेस एरिया TSA प्लस अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया लेंगे, ठीक ना, माइनस अर्धगोले का जो बेस है आपका उसको घटा देंगे, ठीक है। तो वो हो जाएगा अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो जो घन का टोटल सरफेस एरिया होता है वो 6a² होता है, ठीक ना, 6a², जहां आपका ए जो है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। इसका जो साइड से एज जो किनारा है उसका लंबाई, ठीक ना, माइनस अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया, तो वो कितना होता है 2πr² माइनस जो अर्धगोले का जो बेस है आधार है वो एक वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा πr²। इसको हल करते हैं यहां से, तो क्या आएगा 6a² प्लस 2πr² में से एक πr² घटेगा तो क्या बचेगा πr² बचेगा, ठीक है। बस इसको आप वैल्यू पुट कर दो और आंसर आ जाएगा। तो 6 इंटू ए आप भुजा कितना दिया आपका साइड्स, वो है 7, तो 7 का वर्ग प्लस पाई का मान 22/7, कुछ नहीं दिया रहा है तो आर देखो क्या होगा, ये जो है आपका टोटल कितना है 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक ना, 7, तो 7 का आधा कितना होगा 7/2, ये आपका आर हो जाएगा, ठीक ना। तो त्रिज्या जो हो जाएगा वो 7/2 यानी कि 7/2 का होल स्क्वायर, 7 49, तो 6 इंटू 49 प्लस 22/7, इसको लिख सकते हैं 7 49 और 2 दूने 4, 7 49 कट गया, ये आपका 11 आएगा, यहाँ पे 11 दूने 22, 2 दूने 4, यहाँ पे हो जाएगा 9 छक 54 के 4 और 6 चौक 24, 24 और 5 आपका 29, 294, यहाँ 11 से 77/2, ये कितना आएगा 38.5, इसको ऐड करते हैं तो 8 4 12 का 2, 9 3 12 का 2, 12 और 1 13, तो 13 का 3 हो जाएगा, 2 और 1 3 और 1.5 आपका पहले से ही है, तो ये आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपका ये जो ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल है टोटल सरफेस एरिया हमने निकाल दिया, ठीक है ना। तो आपका आंसर आ गया। तो आपका चौथा भी पूरा हुआ। पांचवा में क्या बोल रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। शेष बचे हुए ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, ठीक है ना। इस बार इसमें जो घन है उसको अंदर से काट कर एक अर्धगोला बनाया गया है, ठीक है ना। तो अर्धगोला का जो व्यास है वो आपका जो किनारा है फलक का वो है, ठीक है ना, उसके बराबर है। तो देखिए ये मैंने एक क्यूब ले लिया, घन ले लिया, ठीक ना। अब इसमें क्या है कि एक अर्धगोला को इस प्रकार से काटना है कि अधिकतम जो व्यास हो इसका एक फलक के बराबर। कहने का मतलब कि देखो ये आपका एक अर्धगोला ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आपका अर्धगोला हो गया, ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, ये आपका पूरा नीचे टच करेगा। तो देखिए आपका जो टोटल जो ठोस बनेगा उसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वही इसमें क्या लेंगे, एक घन का टोटल सरफेस एरिया ले लेंगे और प्लस अर्धगोले का आपका जो है उसका कर्व सरफेस एरिया ले लेंगे, उसमें से ये आपका जो है बेस है उसको घटा देंगे, ठीक ना, अर्धगोले का आधार को घटा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें बस अपन ध्यान ये रखना है कि ये जो है आपका ये दूरी ये किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर होगा। तो इसका जो त्रिज्या आएगा आर वो a/2 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये भुजा को हम ए मानते हैं, घन के भुजा को ए मानते हैं, तो ए भी आपका ए होगा, ए भी ये होगा, तो जिसका ए जो आ रहा है आपका दूरी वही इसका डायमीटर है, तो डायमीटर का आधा क्या हो जाएगा, इसका अर्धगोले का त्रिज्या हो जाएगा, ठीक ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल
क्या हो जाएगा, घन का टोटल सरफेस एरिया, घन का टोटल सरफेस एरिया जोड़ अर्धगोले का कर्व सरफेस ले लेंगे, अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया ले लेंगे, माइनस ये जो आपका आधार है, इसका अर्धगोले का जो आधार है उसको घटा देंगे, ठीक ना, अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। ये देखिए घन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 6 भुजा स्क्वायर होता है, प्लस अर्धगोले का जो कर्व सरफेस एरिया हो जाए कितना हो जाए वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस अर्धगोले का आधार क्या होगा, त्रिज्या आर है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल करते हैं यहाँ से तो क्या आएगा 6a स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर गया तो पाई आर स्क्वायर गया तो पाई आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। मतलब सेम जो पिछला क्वेश्चन था वैसा ही है इसमें, ठीक है ना। तो इसको देखिए हल करते हैं, आपका ये हो जाएगा 6a स्क्वायर जोड़ पाई, आर का मान कितना दिया है, इसको हल करते हैं तो 6a स्क्वायर जोड़ पाई a का वर्ग बटा 4, ठीक है। यहाँ से देखो क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से, तो आपका लसा हो जाएगा 4, यहाँ पे 4 से गुना करते 6 चौक 24, 24a स्क्वायर जोड़ a स्क्वायर इंटू पाई। इसको और अच्छे से लिखते हैं यहाँ से, तो देखो आपका a स्क्वायर कॉमन आ रहा है ऊपर से, बस बटा 4 इंटू क्या बचेगा आपका, अब यहाँ 24 बचेगा और पाई बचेगा, तो 24 प्लस का पाई, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये, जहाँ पे ए क्या है, ए घन का भुजा है, ठीक ना, उसकी लंबाई है, ठीक ना, तो आपका ये इसी फॉर्म में आंसर है, ठीक ना, क्योंकि अगर कोई वैल्यू दिया रहता तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते तो आपका आंसर आता पूरा एक्यूरेट, जो भी डिजिट आता वो आता, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों इसको लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आने वाले जो क्वेश्चंस है उसको हम देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।